यह प्रस्तुत पाठ श्री प्रदम शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक एक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें विविध देशों के 100 लोक कथाओं का वर्णन किया गया है। यह कथा बर्मा अर्थात म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम और त्याग के शुभ परिणाम के बारे में सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। पहले किसी गांव में एक गरीब बुढ़िया स्त्री रहती थी। उसकी एक विनम्र और सुंदर पुत्री थी। एक बार माता ने थाली में चावल रखकर पुत्री को आदेश दिया, धूप में चावल की पक्षियों से रक्षा करना। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आया। इस प्रकार का सोने के पंखों वाला और चांदी के चोंच वाला सुनहरा कौवा उसको द्वारा पहले नहीं देखा गया। उसके चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर लड़की ने रोना शुरू कर दिया और उसको रोकती हुई वह प्रार्थना करती है, चावल मत खाओ, मेरी माता अत्यंत गरीब है। सुनहरे पंखों वाला कौवा बोला, दुख मत करो, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आ जाना, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दे दूंगा। खुश हुई लड़की को नींद भी न आई। सूर्योदय से पहले ही वह वहां पहुंच गई। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि वहां सोने का महल बना हुआ था। जब कौवा सोकर उठा तब उसने सोने की खिड़की में से कहा, हे बालिका, तुम आ गई, बैठो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तो कहो, सोने की उतारूं, चांदी की अथवा तांबे की सीढ़ी उतारूं? कन्या बोली, मैं गरीब माता की पुत्री हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परंतु सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल में चढ़ी। बहुत देर तक महल की अनेक प्रकार की वस्तुएं सजी हुई देखकर वह आश्चर्यचकित हुई। उस बालिका को थकी हुई देखकर कौवा बोला, पहले नाश्ता कर लीजिए। बोलो, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा चांदी की थाली या तांबे की थाली में? लड़की बोली, तांबे की थाली में। तब वह आश्चर्यचकित हुई जब सुनहरा कौवा द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया था। कौवा बोला, हे बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं बैठो, परंतु तुम्हारी माता तो अकेले हो जाएगी, इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। ऐसा कहकर कौवा कमरे के अंदर से 3 पेटियां निकालकर उस बालिका से फिर बोला, हे बालिका, अपनी इच्छा अनुसार एक पेटी ले लो। छोटी पेटी लेकर बालिका ने कहा, यह ही मेरे चावल का मूल्य है। घर आकर उसने पेटी को खोला। उस पेटी में बहुमूल्य हीरे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और उस दिन से वह बहुत धनवान हो गई। उस ही गांव में एक दूसरी लोभी वृद्धा रहती थी। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या से वह उस सुनहरे कौवे का रहस्य जान गई। धूप में चावल डालकर उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। वैसे ही सोने के पंखों वाले कौवे ने चावल खाकर उसे भी वहीं बुलाया। सुबह वहां जाकर वह कौवे से तिरस्कार करती हुई बोली, हे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, मुझे चावल का मूल्य दो। कौवा बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तो कहिए, सोने की सीढ़ी, चांदी की अथवा तांबे की सीढ़ी लाऊं? बालिका ने घमंड पूर्वक कहा, सोने की सीढ़ी में मैं आती हूँ। परंतु सुनहरा कौवा उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही लाया। सुनहरे कौवे उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में ही करवाया। वापिस लौटने के समय सुनहरे कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां लाकर उसके सामने रखी। लालची उस बालिका ने सबसे बड़ी पेटी ली। घर आकर उत्सुकता पूर्वक उसने जब पेटी खोली तो उसमें भयानक काला सर्प देखा। लोभी बालिका को लालच का फल प्राप्त हुआ। उसके बाद से उसके लालच